एवरीवन, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रोहित। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। और फिजिक्स में हम लोग नीट और पीएनएसटी के लेवल का पढ़ने वाले हैं। नीट और किस लेवल का? पीएनएसटी लेवल का। तो आपको पता ही होगा कि नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं और पीएनएसटी में 30 क्वेश्चंस आते हैं। 45 क्वेश्चंस देखेंगे आप कि यहाँ पर 180 मार्क्स का होगा और ये कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग बोलेंगे विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। और इस विमीय सूत्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स को समझना होगा। फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग हिंदी में मूल मात्रक बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा है ना मास, सेकंड हो जाएगा आपका लेंथ, थर्ड हो जाएगा टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स हो जाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 हो जाएगा, देखिए पहले हो गया आपका मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड 7 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। 7 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा हम इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा? मास को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? लंबाई। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? समय। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ताप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो मास के लिए हम यूज करेंगे m। मास के लिए क्या यूज करेंगे? m। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? l। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? t। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करेंगे? k। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करेंगे? MOL। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या यूज करेंगे? CD। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज करेंगे? E। फिर से रिपीट कर रहे हैं। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए k, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और इलेक्ट्रिक करंट के लिए E। हम फर्स्ट में MLT के फॉर्म में देखेंगे। किस फॉर्म में देखेंगे? MLT के फॉर्म में देखेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर m क्या होगा बताइए? मास। m क्या हो जाएगा? मास। l क्या हो जाएगा? लेंथ। और t क्या हो जाएगा बताइए? टाइम। ओके, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं और फॉर्मूले में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला को डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब कुछ अभी हम बताएंगे आपको। देखिए मैंने कहा MLT के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? MLT के फॉर्म में लिखना है। अब MLT के फॉर्म में लिखना है तो मैंने m का मीनिंग आपको बता दिया है। m का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है।
मीन्स क्या हो जाएगा मास, L मीन्स क्या लेंथ, L मीन्स लेंथ, T मीन्स क्या टाइम, T मीन्स क्या टाइम। फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास, फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बताइए बच्चों, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू क्या होता है ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ में क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए L, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे L, मतलब लंबाई के लिए हम क्या यूज करेंगे L, इनटू ब्रेथ भी एक प्रकार की क्या है लंबाई है, ब्रेथ भी क्या है एक प्रकार की क्या है लंबाई है, और लंबाई मतलब लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे L यूज करेंगे। तो L इनटू L क्या हो जाएगा बताइए L स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको किस फॉर्म में लिखने बोला था, MLT के फॉर्म में लिखने बोला था, किस फॉर्म में लिखने बोला है MLT के फॉर्म में बोला है। तो यहाँ पर आपको M दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे आप M0, आपको T दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा T0। ओके क्लियर, ये हो गया एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया का क्या हो जाएगा बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई। अब ये वॉल्यूम मतलब क्या आयतन, आयतन बराबर क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या ऊंचाई। तो देखिए लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए L, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है लंबाई है, तो लंबाई के लिए L, और ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है लेंथ है लंबाई है, तो L इंटू L क्या हो जाएगा बताइए L क्यूब। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपको किस फॉर्म में लिखना है MLT के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर सिर्फ L है, यहाँ पर M दिख रहा है क्या बताइए नहीं दिख रहा है, तो M0, T दिख रहा है क्या बताइए नहीं, तो T0। तो ये हो गया आयतन या वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। थर्ड देखेंगे आप, थर्ड है आपके पास है ना डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या बताइए, मास के लिए क्या यूज करेंगे, मास के लिए क्या यूज करेंगे m, मास के लिए हमने यूज कर, चलो इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। तो डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटी आयतन, द्रव्यमान बटी क्या हो जाएगा आयतन। अब द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करेंगे, द्रव्यमान मतलब मास, मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए m, मास के लिए क्या यूज करेंगे m। अब आयतन का अभी अभी हमने विमीय सूत्र देखा, आयतन का अभी अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है जरा बताइए। तो ये यहाँ पे देखिए M0 L3 T0 ये दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे दूसरे प्लेस पे इसको पुट करेंगे, तो ये आपको जीरो वाले नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है जीरो वाले नहीं लिखना है आपको, आपको सिर्फ जिस पर पावर है उसी को लिखना है। क्लियर है इतना बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे आप आयतन के लिए मैं क्या लिखूं L3, आयतन के लिए मैं क्या लिखूं L3, मतलब वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा आपका L3 हो जाएगा। ये हो गया m, जब भी हम किसी डिजिट को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो किस में चले जाता है बताइए माइनस में चले जाता है, किस में चले जाता है माइनस में चले जाता है। तो ये हो गया आपका -3। अभी अभी मैंने कहा कि आपको किस फॉर्म में लिखना है MLT के फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है MLT के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए m दिख रहा है, यहाँ L दिख रहा है और यहाँ T दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका T0। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं 4 है ना। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा बताइए टाइम होगा। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होगा, सॉरी चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय।
अब इसका विमीय सूत्र आप कैसे बनाएंगे, तो देखें दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दूरी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं, है ना। दूरी के लिए क्या करेंगे, ठीक है, दूरी, दूरी के लिए देखें तो दूरी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे एल, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे बताइए एल, अपॉन समय के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, समय के लिए यूज करते हैं टी, समय के लिए क्या यूज करेंगे टी। तो जब भी आप टी को ऊपर लेके जाएंगे या किसी भी डिजिट को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस में चल जाता है, तो एल टी माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बोला है किस फॉर्म में लिखने, एमएलटी के फॉर्म में लिखने, किस फॉर्म में, एमएलटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको एल दिख रहा है, यहाँ टी दिख रहा है, एम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया आपका एम जीरो, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाल या स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, विमीय सूत्र होगा, वो m0 एट टी माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, ये हो गया आपका स्पीड का। स्पीड के बाद, स्पीड के बाद है ना वेलोसिटी, स्पीड के बाद क्या आएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या टाइम इंटरवल। इसको अगर हिंदी में थोड़ा देखें तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब देखिए विस्थापन की बात करें तो विस्थापन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए, विस्थापन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, या डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो विस्थापन जो है वो एक प्रकार की क्या है लेंथ है, लंबाई है। तो विस्थापन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे एल, विस्थापन के लिए क्या यूज करेंगे एल अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल है या टाइम है, तो टाइम के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या टी, समझ गए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1, क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। अब मुझे बताइए, मैंने फिर अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एमएलटी के फॉर्म में लिखना था, किस फॉर्म में लिखना था, एमएलटी के फॉर्म में लिखना था। यहाँ आपको एल दिख रहा है, टी दिख रहा है, एम दिख रहा है क्या बताइए, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एम जीरो एल टी माइनस 1। बोलो क्लियर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा चेंज इनटू, चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन क्या टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ओके, इसको अगर हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा बताओ समय अंतराल, समय अंतराल। ओके, क्या हो जाएगा समय अंतराल। अब आपको यहां पर देखो वेग दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, तो वेग का विमीय सूत्र अभी हमने क्या निकाला था बताइए, m0 l t माइनस 1, m0 l t माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि जब भी आप किसी दूसरे प्लेस पे इसको पुट अप कर रहे हैं तो आप m0 वाला नहीं लिखेंगे, lt माइनस 1 लिखेंगे। तो वेग का हो गया lt माइनस 1 अपॉन समय के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो समय के लिए यूज करते हैं क्या टी, समय के लिए क्या यूज करेंगे टी। तो ये हो गया आपका टी ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, पहले से -1 है फिर -1 आ गया, तो ये हो गया टी माइनस 2, क्या हो गया टी माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं नहीं कहना चाहूंगा, एमएलटी के फॉर्म में हमने लिखने बोला था, किस फॉर्म में लिखने बोला था एमएलटी के फॉर्म में। यहाँ पर एल तो दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेकिन एम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये एम जी। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र है वो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों आपसे? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, जो भी नंबर आएगा देख लीजिएगा। इसके बाद है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान। एंड टू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण। एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। और फोर्स को बोलते हैं क्या? बल। अब आपको किसका विमीय सूत्र बनाना है? बल का विमीय सूत्र बनाना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या यूज करेंगे? मतलब मास, मास के लिए आप क्या यूज करेंगे? m। ये हो गया आपका m। ठीक है, एंड त्वरण का क्या होगा बताइए? त्वरण का क्या होगा? अभी अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, LT माइनस 2। क्या होगा? LT माइनस 2। अब आप देख लीजिए, इनटू कर दीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2। क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2। ये हो गया आपका बल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम। मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू क्या होगा? वेलोसिटी होगा। संवेग बराबर, संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, अभी अभी हमने यहाँ पर द्रव्यमान के लिए देखो क्या यूज किया था? m यूज किया था। तो द्रव्यमान का हो जाएगा आपका क्या? m। ठीक है, इनटू वेग का क्या हो जाएगा? वेग का हम लोग निकाल चुके हैं पहले, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। क्या हो जाएगा? LT माइनस 1। अब इंटू करके लिख दीजिए MLT माइनस 1। बोलो क्लियर है इतना? हाँ। अब ये देखेंगे, ये हो गया आपका मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्म। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा? इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। आवेग बराबर, आवेग बराबर बल गुणा, बल गुणा क्या हो जाएगा? समय। अब देखिए, बल का हम लोग विमीय सूत्र निकाल चुके हैं। क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2। क्लियर? MLT माइनस 2 इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं। और समय के लिए हो जाएगा क्या? समय के लिए क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये हो गया M। ठीक है, ये हो गया L। अब आपको पता होगा कि बेस सेम हो, क्या बेस सेम हो, आधार समान हो, तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, मतलब कितने की घात है? कितने की पावर है? 1 की पावर है। तो ये हो गया -2। ओके, और ये हो गया +1। ठीक है, -2 + 1। -2 + 1 कितना होगा? -1। ये हो गया T माइनस 1। ये विमीय सूत्र हो गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? आवेग का, इम्पल्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पीएमएसटी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है? गुरुत्वीय नियता। गुरुत्वीय नियता, गुरुत्वीय नियता, गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र आपको बताना है। कैसे? तो गुरुत्वीय नियतांक ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा बताइए, m1 इंटू m2 होता है। क्या होता है, m1 इंटू m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए F मीन्स क्या होता है, फोर्स। फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, बल। और बल का विमीय सूत्र यहाँ पे देखिए ये साइड में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा mlt माइनस क्या हो जाएगा mlt माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो r होता है वो दो पेड़ के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो r मतलब दूरी, दूरी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, लेंथ है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, l यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ द्रव्यमान दिख रहा है आपको, मतलब मास दिख रहा है, और मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। तो कैपिटल M इंटू कैपिटल M क्या हो जाएगा बताइए, होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर एक m बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा m माइनस 1। क्या हो जाएगा, m माइनस 1। आधार समान हो, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया l स्क्वायर, और ये हो गया आपका t माइनस। बोलो क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया कैपिटल G का क्या, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं वर्क का, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी हमने बल का निकाला, फोर्स का निकाला था, क्या निकाला था, mlt माइनस 2। क्या निकाला था, mlt माइनस इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की क्या है बताइए, लंबाई है। तो लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे आप, l यूज करेंगे, ये आपको पता है। तो ये हो गया m, आधार समान हो, घातें जुड़ जाती हैं, l स्क्वायर t माइनस 2। ये हो गया आपका कार्य का डायमेंशनल या विमीय सूत्र, मतलब का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक नोट है, जो विमीय सूत्र, क्या, जो विमीय सूत्र कार्य का होता है, किसका होता है, कार्य का होता है, वही विमीय सूत्र, क्या बच्चों, वही विमीय सूत्र ऊर्जा के अन्य रूप, ऊर्जा की अन्य रूप जैसे बताइए क्या होगा, ऊर्जा के अन्य रूप क्या क्या हो जाएंगे, जैसे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ओके, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद उष्मीय ऊर्जा, और क्या होता है बताइए, विद्युत ऊर्जा भी होता है, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, जो विमीय सूत्र कार्य का होता है, वही विमीय सूत्र ऊर्जा के अन्य रूप का भी होता है, बच्चों इतना क्लियर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, गतिज ऊर्जा का कैसे ml2t-2 होगा, स्थितिज ऊर्जा का कैसे ml2t-2 होगा।
उष्मीय ऊर्जा का कैसे होगा? तो मैं आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा सबका मैं निकाल के बता रहा हूं कि कैसे Ml2T - 2 होगा। ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बताइए? 1/2 mv क्या होता है? 1/2 mv। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और इसको डिनोट किससे करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, या तो चाहो तो आप इसे के ई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब 1/2 m मींस क्या? द्रव्यमान या मास। ठीक है, द्रव्यमान या मास। एंड v मतलब क्या? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को आप लोग क्या बोल सकते हैं? वेग। वेग का क्या हो जाएगा? अब देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू का तो कोई सूत्र होगा नहीं। मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? m। क्या यूज करते हैं? m। ठीक है, एंड वेलोसिटी के लिए क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले निकाल चुका है, बताइए क्या होगा? Lt - 1 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका m। ठीक है, L स्क्वायर T - 1 × 2 - 2। देखिए क्या हो गया? Ml2T - 2। समझिए क्या बच्चों? Ml2T - 2। ठीक है, ये हो गया गतिज ऊर्जा का। हमने जो लिखा है इस गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र वही होगा जो विमीय सूत्र किसका होता है? कार्य का होता है। तो इस प्रकार से आप लोग स्थितिज ऊर्जा का भी निकाल लेंगे, उष्मीय ऊर्जा का भी निकाल लेंगे, विद्युत ऊर्जा का भी निकाल लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे शेयर करें। ओके, इसके बाद पावर का देख लेते हैं। पावर, पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य बटे W अपॉन T। W अपॉन क्या होगा? T। तो W का होगा क्या बताइए? कार्य का क्या होता है? Ml2T - 2 और T के लिए क्या यूज करेंगे बताइए? कैपिटल T। M L स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, ऑलरेडी -2 है और ये -1, तो ये हो गया T - 2। देखिए इसका विमीय सूत्र कितना हो गया? हाँ, तो यहाँ पे -2